एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पंचमः पाठ का अभ्यास प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ का अध्ययन हमने पहले कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें लिखना है एक पद में। पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का क्या नाम था? उत्तर है चंचलः, यानी कि चंचल। दूसरा प्रश्न है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? उत्तर है जाले, यानी कि जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य अकारण नहीं होता? उत्तर है क्षुधार्ताय, यानी कि भूखे व्यक्ति के लिए। बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का निलीना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा था? उत्तर है लोमशिका, यानी कि लोमड़ी। सर्वः किम समीहते। सभी क्या चाहते हैं? उत्तर है स्वार्थम, यानी कि अपना भला। निःसहायो व्याघ्रः किम अयाचत। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, व्याधः लिखा है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए व्याघ्रः। निःसहायो व्याघ्रः किम अयाचत। निःसहाय बाघ क्या मांग रहा था? तो यहाँ पर उत्तर है प्राण भिक्षाम, यानी कि प्राणों की भिक्षा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें देना है पूर्ण वाक्य में। पहला प्रश्न है, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। जल पीकर बाघ ने क्या कहा? उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा कि अब मैं भूखा हूँ इसलिए तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृससः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा किसे कहकर संबोधित किया? उत्तर है चंचलः मातृस्वसः इति लोमिष्काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी को कहकर संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। दोबारा जाल में बाघ को बंधा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया? उत्तर है जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान। बाघ को जाल में दोबारा बंधा देखकर शिकारी खुश हुआ और अपने घर चला गया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयत। नीचे लिखे गए वाक्य को किसने किसके लिए कहा? उदाहरण है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये वाक्य किसने कहा था? व्याघ्रः, बाघ ने कहा था। किससे कहा था? व्याधम, शिकारी से कहा था। इसी प्रकार से अगला है, कल्याणम भवतु ते। तुम्हारा कल्याण हो। यह वाक्य किसने कहा था? व्याघ्रः, बाघ ने कहा था। किससे कहा था? व्याधम, शिकारी से कहा था। फिर है,
जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। यह वाक्य कहा था नदी जलम यानी कि नदी के जल ने। किससे कहा था? व्याधम यानी कि शिकारी से। फिर है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ बोला। यह वाक्य कहा है व्याधः यानी कि शिकारी ने। किससे कहा? व्याघ्रम यानी कि बाघ से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ कटाई भी करते हैं। यह वाक्य किसने कहा था? वृक्षः, वृक्ष ने कहा था। किससे कहा था? व्याधम शिकारी से। फिर है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। यह वाक्य कहा था लोमशिका यानी कि लोमड़ी ने। किससे कहा था? व्याघ्रम यानी कि बाघ से। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है। इन रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि पहला है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है जालात को। प्रश्न बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निरसारयत, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। अगला है चंचलः वृक्षम उपगम्य आपृक्षत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। यहाँ पर रेखांकित पद है वृक्षम। प्रश्न हो जाएगा चंचलः कम उपगम्य आपृक्षत, चंचल किसके पास जाकर पूछा। अगला है व्याघ्रः लोमिशकाय निखिलाम कथाम न्यवेदयत, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, यहाँ व्याधः होना चाहिए, यानी कि शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कथा सुनाई। तो यहाँ पर रेखांकित पद है लोमिशकाय। लोमिशकाय की जगह पर हम लिखेंगे कस्यई। व्याधः कस्यई निखिलाम कथाम निवेदयत, शिकारी ने किसे पूरी कथा सुनाई। फिर है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, लोग वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। रेखांकित पद है वृक्षाणाम, इसकी जगह पर हो जाएगा केशाम। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, लोग किसकी छाया में विश्राम करते हैं। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम शमयत, तो इस वाक्य में भी मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए व्याधः और यहाँ पर होना चाहिए व्याघ्रस्य, यानी कि शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। रेखांकित पद है नद्याः, इसकी जगह पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कस्याः। व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम शमयत, शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 तक हल कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।